अस्करी क़यादत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुल्की सलामती के लिए अहम कदम करार दे दिया। चंद हल्कों की ऑपरेशन पर बिलाजवाज़ तनकीद और क़यास आराइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। डिजिटल दहशतगर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार। मकसद कौम में मायूसी फैलाना है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का एक बार फिर दो टोक पैगाम। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने को तैयार। वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। बानी पीटीआई ने शिरकत की इजाज़त दे दी। कहते हैं मुल्क के खातिर APC में जाएंगे। ऑपरेशन पर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन पर दहशतगर्द अफगानिस्तान भाग जाएंगे। अफगान ताउन के बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे। जहाँ तक इलेक्शंस में धांधली की सिलसिला है, मैं ये बात को रद्द करता हूँ कि ये सबसे बड़ा धांधली इस इलेक्शन में हुआ है। धांधली का बेनिफिशरी का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना, मैं सब सख्त इख्तलाफ करता हूँ। सियासी मुखालफीन है, वो जीते या हारे उन्होंने रोना था। टैक्सेस से एतराज़ हैं कि जो गरीब तरीन तबकात हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इजाफा। मेरा तो तजवीज़ ये होता कि ना सिर्फ आपके इत्तेहादियों के साथ मगर अपोजिशन के साथ भी आप जहाँ तक बजट के और मईशत के पॉलिसीज़ हैं उनको हम इंगेज करें। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म की APC में शिरकत का ऐलान। पीपल्स पार्टी का वफ्द APC में शिरकत करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमराह कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में सबसे बड़ी धांधली का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा धांधली का सबसे बड़ा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को नहीं हुआ। सियासी मुखालफीन जीतें या हारें उन्हें रोना ही है। गरीबों पर इस किस्म के टैक्स नहीं लगने चाहिए। APC पे बिल्कुल मशावरत हो रही है। इत्तेहादियों के साथ मशावरती सिलसिला हमारा जारी है। जैसे ही फाइनल होगी और अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मशावरत हो रही है। बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए और इस पर पेशरफ जो है वो की जा रही है। हुकूमत का बानी PTI के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले अल्लाह करे बानी PTI अपने बयान पर कायम रहें। APC के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। तमाम जमातों को शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शायद बानी PTI बदल रहे हैं। मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। अगर इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे। बानी PTI ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दे दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा जेल में मेरे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। पार्टी कायदीन इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी के ऐलान के बाद मुल्क गिर भूख हड़ताल होगी। आजादी चाहिए, इमरान खान के लिए लड़ोगे, निकलोगे, आजादी लोगे, फिरौनों को ना बस नाबूद करोगे, बार बार करोगे। मैं आपको हल्फ देता हूं, मुझे कलमे की कसम है कि इस तहरीक में पहली गोली मैं खाऊंगा आपसे पहले। आज़ादी की तहरीक में पहली गोली मैं खाऊंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मासहरा में जलसे से खिताब। कहा इन चोरों और डाकुओं को निकालेंगे, घसीटेंगे। हमारे और मैंडेट चोरों के दरमियान मत आओ। बानी PTI एक आवाज़ देगा, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूँगा। आइन तोड़ने वालों को फांसी देंगे। टैक्स की इस्तेदाद रखने वालों को नेट में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR हुक्काम को हिदायत। कहते हैं करप्ट अहलकारों को सज़ा दी जाएगी। डाका डालने वालों को माफ़ नहीं करेंगे।
अरबों रुपए की टैक्स चोरी रोकेंगे। अवाम को एक और झटका, हुकूमत ने आज फिर बिजली महंगी कर दी। बिजली फी यूनिट ₹3.32 महंगी। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में लेस्को हुक्काम की फिर 2 नंबरी। लाखों प्रोटेक्टेड सार्फिन को मुबैना ओवर बिलिंग। 200 से कम यूनिट वाले सार्फिन को 200 यूनिट से जायद के बिल इरसाल। प्रोटेक्टेड कैटेगरी बदलने से करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ा। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर हरकत में आ गया। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर जनरल IT से बिलिंग का डेटा और तफसीलात तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस का हुक्म दे रखा है। अमरीकी सफारत खाने को बिजली का भारी बिल मौसूल। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने बिजली के 6 बिल जमा नहीं कराए। अमरीकी सफारत खाने के जिम्मेदार आइस्को के 12 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। आइस्को की अमरीकी सफारत खाने को तमाम बिजली बिल फौरी अदा करने की हिदायत। बिजली के सताए सार्फिन के लिए एनर्जी रिलीफ। 100 नहीं 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर मिलेगा। पंजाब हुकूमत 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्ज देगी। सोलर लगाने के लिए 75% रकम हुकूमत अदा करेगी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रोशन घराना स्कीम पर इजलास। महकमा तवानाई ने अहकामात पर अमल शुरू कर दिया। ये 33 बसेस जो हैं ये ऑपरेशनल होने जा रही हैं और तकरीबन 16,000 के करीब लोग इस पर रोज़ सफ़र कर सकेंगे। टोटल जो है 160 बसें आनी हैं। हर बंदा जिसने इसमें काम किया है वो शाबाश का मुस्तहिक है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये 160 की 160 बसें जो हैं सड़क पे नज़र आएंगी आपको। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त बसें आएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। कहते हैं इस्लामाबाद में 160 इलेक्ट्रिक बसें जल्द सड़कों पर नजर आएंगी। इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने का फैसला। CDA में पेट्रोल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी। आइंदा इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी जाएंगी। शहर इक़्तिदार में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। हंगामी खिदमात आलमी मयार के मुताबिक बनाने का फैसला। एमरजेंसी सर्विसेज CDA को मुंतकिल होंगी। मोहसिन नकवी का सरीना चौक अंडरपास F9 पार्क चौक फ्लाईओवर पर तामीराती काम जल्द शुरू करने का ऐलान। लाहौर में लंदन जैसे मजे। ट्राम मंसूबे की मंजूरी। लिबर्टी मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड पर ट्राम चलेगी। MM आलम रोड की रिमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत LDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। LDA के लिए 46 अरब रेवेन्यू जनरेशन का हदफ मुकर्रर। क्रीम ब्लॉक ता मोटरवे 6 रोया रोड पर 2 अंडरपास बनेंगे। बरतानिया में 14 साल बाद तब्दीली। कंजर्वेटिव पार्टी का राज खत्म। लेबर पार्टी आ गई। केयर स्टार्मर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। बादशाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद। स्टार्मर का पहले खिताब में तब्दीली लाने का वादा। आम आदमी को ज़िंदगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी। कहा हमारे मुल्क ने तब्दीली के लिए वोट दिया। मुल्क को बटन दबाने से तब्दील नहीं किया जा सकता। मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेबर पार्टी की 650 के ऐवान में 412 नशिस्तें। कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 121 नशिस्तें जीत सकी। बरतानवी इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। ऋषि सुनाक की काबीना के 11 अरकान नशिस्तें हार गए। वज़ीर दिफा और वज़ीर तवानाई भी अपनी सीटें ना बचा सके। साबिक वज़ीर आज़म भी हार गए। ऋषि सुनाक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ दी। बादशाह चार्ल्स से मुलाकात में वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा पेश किया। ऋषि सुनाक का जल्द पार्टी क़यादत भी छोड़ने का ऐलान। कहा आवाम ने वोट के जरिए गुस्से का इजहार किया। शिकस्त में सीखने के लिए बहुत कुछ है।
पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन बन गए। नौशाबा खान और जुबैर अहमद लेबर पार्टी के टिकट पर कामयाब। यास्मीन कुरैशी और अफजल खान तीसरी बार अपनी सीट का दिफा करने में कामयाब। नाज शाह, रुजीना खान और साकिब भट्टी ने भी मैदान मार लिया। अदनान हुसैन ने 69 साल बाद लेबर पार्टी से सीट छीन ली। मुहर्रम के दौरान फ़िरक़ावारियत को रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। महकमा दाखिला की पंजाब में आशूरा के दिनों में इंटरनेट बंद करने की सिफारिश। सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने की तजवीज़। 6 से 11 मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया बंद करने की सिफारिश का जायज़ा। वफाक ने सोशल मीडिया बंद करने पर वर्किंग शुरू कर दी। तेज रफ्तारी से क्यों रोका? लाहौर में साबिक एमएनए बर्जिस ताहिर का बेटा ट्रैफिक वार्डन से उलझ पड़ा। साकिब बर्जिस वार्डन को कुचलने की धमकियां देता रहा। शुमाली छावनी के करीब पेश आए वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई। एफआईआर दर्ज, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। ईरान का नया सदर कौन? मसूद पज़शकियान और सईद जलीली में मुकाबला। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में वोट कास्ट किया। पहले मरहले में दोनों में से कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका था। मुख्तलिफ शोबों में काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का फैसला। साइंसदान, डॉक्टर्स, हुनरमंद, मुहक्किकीन और कारोबारी शख्सियात अब सऊदी अरब के शहरी बन सकेंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने हुक्म जारी कर दिया। शाही फरमान में कहा गया है कि मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का मकसद मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने वालों की हौसला अफजाई करना है। कारगिल जंग के शेर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशाने हैदर का यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आखिरी सांस तक मादरे वतन का दिफा करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत पेश किया। 5 जुलाई 1977 की दरमियानी शब जमहूरियत पर शबखून मारा गया। 1977 में जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मुल्क में 11 साल तक आमरीत मुसल्लत रही। आज इस मार्शल लॉ को इसराइल की दहशतगर्दी में मजीद इजाफा। गजा में फौजी पेशकदमी, टैंकों और ड्रोन से गोलाबारी में मजीद 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में कोई जगह भी इसराइली हमलों से महफूज नहीं। कल मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने का इम्कान बहुत कम है। माहिरीन फल्कियात की पेशगोई। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल के मुताबिक चांद की पैदाइश कल रात 3:57 पर होगी। मुहर्रम का चांद 7 जुलाई को नजर आएगा।